सबसे बड़ा जो सेवा भाव अंदर से आता है। ये किसी ज़बरदस्ती नहीं की जाती किसी सेवा। ये मेरे घर में एक घटना घटी। हमारे जो पिताजी थे, उनका हमने उनका हम अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। यहाँ जब से आया जब से नहीं जाता हूँ। क्या क्या करते हो यहाँ पर सुबह से रात तक के? हाँ, क्या क्या करते हो? बैठते हैं बेटा, अपना मन, हमारा तो ये घर है, द्वार है, सब है। हम साफ सफाई देखभाल कुछ भी है ऐसे काम करते हैं। सारा काम करते रहते, मन लगा रहता है। हाँ, हमारा मन लगता है। शिवनाथ नदी किनारे में जब देखा कि कुछ लाशों को कुत्ते जानवर नोच के खा रहे, तो मैंने देखा कि नहीं, आज के बाद कोई भी लाश को ऐसे लावारिस नहीं होने, अपने हाथों से मैं अंतिम संस्कार करूंगा। वही बस लड़का थोड़ा ज्यादा पी लेता तो मेरे को यहाँ आना पड़ गया। यहाँ ठीक हूँ, मैं हिफाजत में हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा, क्या होता था घर पे? वो पूरा सामान ही तोड़ दिया घर का। मम्मी को भी 2 माता लोग मिले, पति पत्नी मिले, बूढ़े लोग, वो भी लेके आई। मम्मी ने बोले कि भाई संस्कार करना ठीक है पिताजी के हाथ में, लेकिन जिंदों की भी सेवा करना चाहिए। मैं यहाँ से आई डूमर तराई माना के पास से, वहाँ से आई हूँ। यहाँ कैसे आना हो? यही आई, लड़के के बहुत तंग करता था लड़का। आपका लड़का? क्या बोलता था? मारपीट डार निकाल देते थे बार बार। तो ये कौन लोग होते हैं जिनको मतलब घर में नहीं रखा जाता या घर से परेशान होके जो निकल जाते हैं, कौन लोग होते हैं? कुछ लोगों तो हम लोग लेके आते हैं, जैसे कई रोड में मिल जाते हैं, भीख मांगते हैं, तो पूछते भाई क्यों मांग रहे हो, आश्रम चलो। और कुछ लोग तो ऐसे भी है कि उनके घर के पिताजी चाचा है, सगे चाचा है, लेकिन क्या बोल के रखे यहाँ पे कि हमारे ये गांव में घूमते थे, हमारे मोहल्ले में घूमते थे, हमने सेवा की कई दिनों तक। अब हम तो यहाँ तो मैं देखा हूँ कि एक महिला भिलाई में अपने सासर को ऐसी सेवा कर रही है कि जैसे मतलब उसके पिताजी है, माँ पिताजी है, और उसके बच्चे भी मतलब ऐसे मतलब इतना सम्मान करते हैं माँ बाप का, कुछ मत। हमारे भैया कुछ बात की कमी नहीं है, हमारे भैया हमारे को सब सहयोग देते हैं और हमारा ख्याल करते हैं। और प्रकाश जी, जब मैं आश्रम में अंदर आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ अपने शादियां भी जो है विकलांग लोगों की हर साल अब लगातार कराते आ रहे हैं, करीब 100 से ज्यादा लोगों की शादियां। ये कैसे तैयारियां होती हैं और परिस्थितियां कई दफा ऐसी हो जाती है कि हमको समझ नहीं आता है क्या करना है। और जब ऐसी स्थिति आती है, जब आपके आगे या पीछे आपको देखने वाला कोई नहीं होता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो पब्लिक सर्विस होती है, जो सेवाएं दी जाती है, वो कौन करेगा? अगर मेरे आपके घर पे कोई नहीं है आपको देखने वाला, तो हमारी सेवा या फिर हमारे बारे में सोचेगा कौन? आप मेरे पीछे ये पोस्टर देख सकते हैं। मैं अभी आया हूँ आस्था एनजीओ में, जहाँ पर प्रकाश जी हैं जो काफी लंबे समय से सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं। उनके पीछे की भी अपनी वजह है। हम आज चलेंगे उनसे, वो सारी बातें जानेंगे कि क्या सर्विस वो पब्लिक को और सोशल सर्विस जो लोगों तक पहुंचाते हैं, क्या कुछ उसमें बातें हैं और कितने लंबे समय से वो कर रहे हैं, उनका सोशल सर्विस करने का सबसे बड़ा वजह क्या है, हम ये सारी बातें उनके साथ जानेंगे। प्रकाश जी हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक है, बढ़िया है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि आप 2004 काफी लंबे समय से लोगों की सेवाएं करते आ रहे हैं, और बोला जाए तो उन लोगों की सेवाएं जिनको देखने वाला कोई नहीं है, ये सेवाएं। तो ये जो आपके अंदर भावनाएं हैं सर, लोगों की सेवा करने की, पब्लिक को, और जो सोशल सर्विस हम बोलते हैं वो करने की, ये कहाँ से आया? और आप ये लगातार आप ये करते आ रहे हैं, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है सर? सबसे बड़ा जो सेवा भाव अंदर से आता है। ये किसी ज़बरदस्ती नहीं की जाती किसी सेवा। ये मेरे घर में एक घटना घटी। हमारे जो पिताजी थे, उनका हम अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। उनके अंतिम संस्कार में हमारा कोई योगदान नहीं है। 4 भाई 2 बहनें। पिताजी महाराष्ट्र अकोला के रहने वाले हम लोग। पिताजी यहाँ से रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे वहाँ पे। तो मम्मी हमको भिलाई लेके आई। भिलाई आने के बाद में हम लोग यहाँ पे ऐसी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। डेली कमांड, डेली खाना। छोटी सी दुकान थी। भाई ऐसी मतलब चाय बेचने का काम करते थे, सब्जी बेचने का काम करते थे। मम्मी स्कूल में चपरासी काम करती थी प्राइवेट में, 100 रुपया महीने के हिसाब से। तो पापा बोले चलो मैं भी खेती बाड़ी बेच के गाँव से यहीं पे आऊँगा। कौन से सन की बात है सर? ये सर 1982-83 की बात है। तो पिताजी गाँव चले गए। गाँव जाने के बाद में उनका वहाँ पे तबीयत खराब हुआ, और तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने जो क्या है, हम इधर खबर भी भेजते, बोलते खबर हमको मिली नहीं, क्योंकि कभी हम लोग यहाँ कभी वहाँ रहते थे हम लोग। खबर भेजी नहीं, तो पिताजी वहाँ बीमार पड़े। 6 महीने बाद पता चला कि पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया। हमारे किसी रिलेटिव गए वहाँ पे लेके, तो पता चला 6 महीने पहले पिताजी मर गए। उसके बाद पिताजी का अंतिम संस्कार मम्मी यहीं पे की। हमारी मम्मी ने, भाई लोगों ने उनका अंतिम मतलब उनके क्रियाक्रम, मतलब जो भी
श्रद्धांजलि अर्पित किए। लेकिन मैं जब 1990-92 में जब मैं गाँव गया, गाँव जाकर पता चला मुझे कि गाँव के लोग मुझे घेर लिए, बोले कि अरे आप उनके लड़के हो क्या? हाँ, मैं लड़का हूँ। तो उनका मुझे बताया कि तुम्हारे पिताजी बीमार पड़े थे, तो मैंने तुम्हारे पिताजी को पानी देता था, खाना देता था, कभी दवाई लाके देते थे, हम लोग कपड़ा धोते थे और उनका अंतिम संस्कार हम लोग किए, गाँव लोगों ने किया। उसके बाद एक हमारे गाँव के लोगों का योगदान है उसमें, हमारा कोई योगदान नहीं है। हमारे चाचा के लड़के थे, वो उस दिन पुणे से वहाँ पहुंचे थे, उनका हाथ लगा, लेकिन हमारा कोई योगदान नहीं रहा। आपके परिवार से कोई नहीं था? कोई नहीं, पूरे हमारा जो थे वो गांव के लोग ही थे। वो मुझे जो घटना है मुझे बहुत ज्यादा पीड़ित हुई और मैंने जब ठान लिया कि जब भी मैं कुछ कमाने लायक हो जाऊंगा और पैसा बचा के अपना 20% 30% बचा के मैं लोगों की सेवा करूंगा और मैं भी यहाँ पे जो संस्कार नहीं कर पाते उनकी सेवा करूंगा। तो यहाँ भिलाई में पहले मैं 2000 में ऐसे लोगों को सहयोग करता था। सहयोग करते मैं देखा कि शिवनाथ नदी किनारे में जब देखा कि कुछ लाशों को कुत्ते जानवर नोच के खा रहे, तो मैंने देखा कि नहीं, आज के बाद कोई भी लाश को ऐसे लावारिश नहीं हो जाएगा, अपने हाथों से मैं अंतिम संस्कार करूंगा। तब से प्रण लिया कि 2004 से मैंने प्रण लिया कि अब कोई भी व्यक्ति की लाश लावारिश नहीं होगी, उसको हम अपने पिता समझ, भाई समझ, माँ दादी समझ के संस्कार करेंगे। तब से लेकर अभी तक मैंने कर्म जारी किया और अभी तक 1575 से ज्यादा लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार, आज भी हुई एक क्लास चरौदा थाने की। जी। जो शुरुआती दौर में आपने सेवाएं चालू की, तो तब पहले सिर्फ मतलब कुछ दान करते थे? हाँ, उसके पहले क्या है, जो गरीब लोग खत्म हो जाते थे तो मैं कफन कपड़ा देना, सहयोग करना, गरीबों को पैसा देना, संस्कार करने में ऐसा करता था। लेकिन 2002 से 2004 के बीच में मैंने पूरा मतलब अपने हाथों से अंतिम संस्कार करने की पूरा ठान लिया मैंने। और अभी क्या-क्या जो सेवाएं हैं आप सबको देते हैं और उसमें क्या-क्या है? जब हम लोग अंतिम संस्कार करने जाते थे शिवनाथ नदी किनारे, तो शिवनाथ नदी किनारे में मुझे एक मंदिर में बुजुर्ग, 2 पति पत्नी बुजुर्ग मिली मेरे को। वो चिल्लाने लगे, देखो ये व्यक्ति लावारिश लोगों का संस्कार करता है लेकिन जिंदों को कोई सेवा नहीं करता है, जिंदे आदमी कोई देखता नहीं। तो मैंने उन दोनों को लेके आया, मैं पीछे मुड़ फिर गया, उनको रिक्शा में उठाया, लेके आया, इसी आश्रम में लेके आया। आश्रम में लेके आने के बाद में उनकी सेवा करने लगा। फिर उसके बाद में हमारी माता जी को भी, मेरी माता मम्मी है, मम्मी को भी 2 माता लोग मिले, फिर पति पत्नी मिले, बूढ़े लोग, वो भी लेके आई। उन्होंने, मम्मी ने बोले कि भाई संस्कार करना ठीक है पिताजी के आदमी, लेकिन जिंदों की भी सेवा करना चाहिए। तो मम्मी ने 2 लाए, तो 2 से 4 हो गए, 4 से अभी अपने आश्रम में अभी करीब 60 लोग निवास करते हैं। इसमें 40 महिला और 20 पुरुष है। तो ये कौन लोग होते हैं जिनको मतलब घर में नहीं रखा जाता या घर से परेशान होके जो निकल जाते हैं, कौन लोग होते हैं? कुछ लोगों को तो हम लोग लेके आते हैं, जैसे कई रोड में मिल जाते हैं, भीख मांगते हैं, तो पूछते भाई क्यों मांग रहे हो, आश्रम चलो। कुछ लोग को मैं लेके आता हूँ रोड से उठा के, बहुत सारे लोगों को तो मैंने रोड से उठा के लाया। इसके पहले तो मैंने कई पागलों को, मतलब मेंटल जो होते थे, मेंटल टाइप घूमते थे, उनको मैं पकड़ के अपने संस्था में लाया और नला धुला के फिर उनको बड़ा बढ़िया 2 महीना 3 महीना सेवा किए। कुछ लोग ठीक होके चले गए और कुछ लोग अभी भी उसमें से ठीक हो गए। वो लोग मेंटल लाइफ में लोग को रखते हैं, जो मतलब वो उनको होश नहीं रहता था कि मतलब लेटरिन किए क्या किए, देते ऐसे महिला को भी हमने लाके सेवा किए। ऐसे लोग जो मतलब जो बेसहारा होते हैं वो आते हैं, कुछ लोग अपने घर वाले छोड़ते हैं और कुछ लोग तो ऐसी भी है कि उनके घर के पिताजी चाचा है, सगे चाचा है, लेकिन क्या बोल के रखे यहाँ पे कि हमारे ये गांव में घूमते थे, हमारे मोहल्ले में घूमते थे, हमने सेवा की कई दिनों तक, अब हम तो यहाँ पे हमारा अभी ट्रांसफर हो गया या हम लोग घर में नहीं कर अपने आश्रम को। बाद में पता चलता है कि उनके लड़के हैं या लड़की है या दामाद है या भतीजे है। ऐसे लोग भी है जो मतलब बेवकूफ बना के यहाँ रखे, लेकिन हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं हम लोग। तो कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो वहां से वापस यहाँ लेने आते हैं कि हमारे घर से हैं, हम इन्हें अब वापस घर ले जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ वाकया कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं आया, ऐसा कभी वाक्य नहीं आया, लेने के लिए कोई नहीं आया और ये भी जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इतनी अच्छी सुविधाएं दी हमको। हम लोग इनकी सेवा जो अपने चाची समझ के, माँ समझ के, पिता समझ के करते हैं और अपना समझ के सेवा करते हैं और कोई खाने पीने की कमी नहीं है। जो भी इनको मतलब कि हर सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। इन लोग जाना भी नहीं चाहते यहाँ पे। जैसे वो पीछे हम देख पा रहे हैं कुछ टेलर मशीन भी हम ला के रखे हैं, तो कुछ ना कुछ मन लगे रहता है। यहाँ पे हम लोग कुछ गरीब बच्चों के लिए, एक महिला है मैं संस्था की, तो सिलाई निःशुल्क सिलाई सिखाऊंगी बोलती है। तो कुछ गरीब बच्चे लोग आते हैं आपस में, आसपास के, तो उन लोगों को निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण देते हैं हम लोग। ऐसे अभी इसमें तो 10-12 लोग आते हैं, अभी कम हो गए क्योंकि समय सेटिंग नहीं हो पाता। तो सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र भी सिखाते हैं के अंदर।
और प्रकाश जी, जब मैं आश्रम में अंदर आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ आपने शादियां भी जो है विकलांग लोगों की हर साल अब लगातार कराते आ रहे हैं, करीब 100 से ज्यादा लोगों की शादियां। ये कैसे तैयारियां होती हैं और किन लोगों की आप शादियां कराते हैं, किन लोगों को आप मतलब जिनसे बात करते हैं और उनकी शादियां करवाते हैं? ये जो शादियां जो करते हैं हम लोग केवल दिव्यांग लोग का करते हैं हम लोग, डिसेबल जो रहती है। ओनली हाँ, डिसेबल। क्या हुआ, एक बार हमको एक डिसेबल जोड़ा मिला हमको, और शादी तो की है उन्होंने, लेकिन उनको रहने की व्यवस्था नहीं थी। उनको भी हमने हम यहाँ पे ला कर रखा। उनकी जब हमने देखा कि उनकी शादी कैसे हुई, क्या हुई, तो मैंने फिर बोले हमारी शादी एक मंदिर में हमने शादी की है, और दोनों, और कोर्ट में हम लोग जा रहे थे शादी करने के लिए। कोर्ट में फिर कर नहीं पाए हम लोग क्योंकि उसकी व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने फिर ठान लिया कि भाई मैं एक परिचय करूंगा। तो मैंने क्या किया कि एक गरीब विकलांग कन्याओं का एक परिचय सम्मेलन कराया मानस भवन दुर्ग में। उसमें विजय बघेल जी भी आए थे पहली बार, ताराचंद साहू भी आए थे उस समय। तो एक सम्मेलन किया। कौन से साल की बात है? ये 2006 की बात है। 2006। हाँ, नहीं 2005 की बात है। 2005 की, 2006 में मुझे सम्मान मिला था। 2005 में हम सम्मेलन कराया मानस भवन दुर्ग में। तो उस समय मेरे ख्याल से 100-150 लोग आए थे। उसमें 11 जोड़े बने थे। तो 11 जोड़े ऐसे करते 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 हमने फिर लगातार फिर तो 1500 कुछ 25 लोगों का हमने विवाह कराया। टोटल उसमें डिसेबल रहते हैं। और अभी हम लोग कुछ गरीब लोग का भी शादी करना चालू किया। उसमें अभी तो हम लोग 5 सालों से पूरे अखिल भारतीय लेवल पे शादी कर रहे हैं। पूरे भारत के दिव्यांग लोग जुड़ जाते हैं, उसमें परिचय में जुड़ जाते हैं। फिर परिचय के माध्यम से फिर उसका जोड़ा बनाते हैं। जोड़े बनने के बाद फिर उनका निःशुल्क शादी कराते हैं हम लोग। किसी भी प्रकार का 1 रुपया खर्चा नहीं होता उन लोगों का। कभी-कभी तो उनको जाने के लिए पैसा भी देना पड़ता है, ऐसे भी दिव्यांग लोग रहते हैं। टोटल दिव्यांग लोग होते थे वो। आपको लोगों की सेवाएं करते लगभग 20-25 साल हो चुके हैं अब, और ऑल ओवर इंडिया से भी अब संपर्क आते होंगे कि हमारे यहाँ से भी ये दिक्कतें हैं? ऑल ओवर इंडिया से लोग फ़ोन करते हैं कि भाई मैं दिव्यांग हूँ, मुझे कन्या की आवश्यकता है। कुछ कन्या फ़ोन करती है कि मुझे वर की आवश्यकता है। तो हम लोग अपने बायोडाटा के माध्यम से उनको फेसबुक में उसमें व्हाट्सएप में डाल देते हैं। जोड़ों का, मीडिया के हाँ, थ्रू? सोशल मीडिया में नहीं, उसको व्हाट्सएप में कर देते हैं, भाई ये जोड़े किस टाइप का जोड़ा चाहिए, किस टाइप का लड़का चाहिए, तो देते हैं। आपस में जुड़ जाता है, फिर हम शादी करते हैं हम लोग। बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं, प्रकाश जी जो हैं वो लगातार 20 से 25 साल हो गए हैं लोगों की सेवाएं करते हुए, ना केवल जिनको ज़रूरत है, और जबकि अगर आप पढ़ाई या मेडिकल फील्ड की बात करें तो उसको लेकर भी प्रकाश जी बहुत कुछ कर रहे हैं, जो हम देहदान बोलते हैं। सर, इसको लेकर अभी हमारी बात चल रही थी, तो क्या कुछ इसमें रहता है? कब से आपने चालू किया है मेडिकल कॉलेजेस में देहदान करना? 2006-7 की बात है। हमारे संस्था में एक प्राइवेट कॉलेज के लोग आए थे इंचार्ज। बोले कि भाई हमको बॉडी की जरूरत है। तो बोले हम जब तक हमको बॉडी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग को अपना कॉलेज का मतलब अनुमति नहीं मिलेगी, प्रमाण नहीं मिलेगा चालू करने का। तो मैंने बोला भाई बॉडी हम लोग नहीं दे सकते। वो लावारिस मिलते हैं, वो तो गवर्नमेंट के पुलिस के द्वारा मिलती है। वो जो पुलिस के पंचनामा होता है उसको तो अपन दान नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। तो मैं खुद अपनी बॉडी को दान करूंगा, घोषणा करूंगा। उसके बाद में जब लोग देना चालू करेंगे तो तब मैंने 2006-7 में अपनी बॉडी की घोषणा की। मैं मरने के बाद मेरी बॉडी को मेडिकल कॉलेज में दान करूंगा। तो मैं जब दान किया तो मेरे साथ में अपने संस्था के 4-5 लोग दान किए, फिर भिलाई के 10-20-25 लोगों ने दान किया। अच्छा, आपने भी दान हाँ, कर मैंने दिया है? जो मैंने अपनी बॉडी को दान किया। लीगल प्रोसेस होता है, पेपर वर्क, वो पूरा हाँ, आपने पूरा- कर चुका है। जब मैं दान नहीं करूंगा तो दूसरे लोगों को कैसे बोलूंगा? भरोसा कैसे हाँ, दिलाएंगे? तो जब मैंने दान की अपनी बॉडी को, घोषणा कर दी, तब तो मैं लोगों को बोलूंगा आप दान कीजिए करके। तो ये हम जन जागृति, इसमें कोई सेवा खाओ नहीं है देदान, ये जन जागृति है। मैंने जन जागृति का काम किया। अभी तक मैंने 1200 लोगों का मैंने फॉर्म भरवाया। सबसे ज्यादा पाटन विधानसभा से सबसे ज्यादा लोगों ने देदान का फॉर्म भरा है। बिल्कुल। और जो लगातार 45 लोग का दान भी किया हमने। 45-40 अभी तक लोग दान हो चुके हाँ, हैं। बॉडी मेडिकल कॉलेज में जा चुके हैं अपने माध्यम से। रायपुर मेडिकल कॉलेज में, एम्स में, शंकरा मेडिकल कॉलेज में, और इधर डेंटल कॉलेज में जा चुकी बॉडी। बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है कि आप सोशल सर्विस के साथ-साथ अगर एजुकेशन फील्ड में भी देखें तो उसके लिए भी प्रकाश जी बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने जितना कुछ किया है, उसको आगे आप कैसे देखते हैं? और क्या कुछ आप जो आपको देखने वाले हैं या फिर जो सरकार है उनसे क्या आप माँगे रखना चाहेंगे? ताकि ये जो आपकी सर्विस है, लोगों के प्रति जो आपकी भावनाएँ हैं, वो और अच्छे से आप कर पाएँ, और जो आपकी सेवाएँ हैं, वो लोगों तक और अच्छे से पहुँच पाएँ? सरकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। मैंने गवर्नमेंट से 15 साल हो गए एक एम्बुलेंस की मांग की थी। अभी 4-5 साल पहले एम्बुलेंस मांगी थी। एम्बुलेंस भी नहीं मिली, सामान भी नहीं मिला। मैंने जमीन की मांग की, क्योंकि जब
लावारिस व्यक्ति को जब दफन करते हैं, जब कभी उसका वारिस मिलता है तो बहुत दिक्कत होती है। बोलते कि मेरे ये जो व्यक्ति जो मरा है, मेरी चाची थी, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, हम देखना चाहते हैं, हम दिखा नहीं पाते क्योंकि जगह नहीं होती। अगर एक परमानेंट जगह मिलती है, 1 आध एकड़ 2 एकड़ जमीन जगह मिलती है, तो हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लाइन से एक संस्कार करते हैं, उसमें एक चिन्ह लगा देते हैं। हालांकि हम लोग एक बिल्ला डालते हैं उसमें, लेकिन जगह नहीं अगर मिल नहीं पाते है, खोज नहीं पाते हम लोग किस जगह में किसका संस्कार किया है, खोज नहीं पाते हम लोग। ये भी उस अपने जगह आप हाँ, में जगह एक नहीं बड़ी नहीं मिल पाई। अब मिलेगी भी नहीं जगह, अब तो बैन लगा दी गवर्नमेंट ने। 10 साल पहले मिलती अभी मिल भी नहीं पाएगी। और मिलेगी भी तो 100 मील दूर में क्या मतलब फिर? दूर जगह में मिलेगी, जिसका मतलब नहीं होगा सुबह से मिलेगी भी शाम। नहीं, कोई मतलब भी नहीं था, फिर जा भी नहीं पाएगा वहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी मांग रहेगी। तो जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कुछ सचेत करना चाहेंगे? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सेवाएं जो होती हैं जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़े लेवल में करना है। अगर आप इच्छा अनुसार किसी के लिए कुछ भी करते हैं, छोटे से छोटे रूप में करते हैं, तो वो भी सेवाएं में ही आती हैं। तो सर, मैं आपसे, जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि आप सेवाएं जो होती हैं वो किसी भी चीज में पाबंदित नहीं होती हैं, आप जितने मन से दिल से करना चाहें वो कर सकते हैं और अपने लेवल में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सेवा किसी को अपन जबरदस्ती नहीं करा जा सकती। सेवा करो करके, वो अपने अंदर से आती है, अंतरात्मा से आती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को बुजुर्ग हो जाए लेकिन बीमार न पड़े, क्योंकि बुजुर्ग लोग की सेवा करना सबसे कठिन काम है वृद्धावस्था में, और जब बीमार पड़े और ज्यादा। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान किसी को बुजुर्ग बनाए लेकिन बीमार न पड़े, चलते फिरते ले जाए तो अच्छा। क्योंकि मैं देखा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग ना, ऐसे लोग हैं, जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो बड़े तकलीफ में जाते हैं, ऐसे सोचते हैं कि मतलब बोझ हो गया हम लोग ऊपर में। लेकिन सबसे कठिन काम वही है, जब बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ बाप अपनी सेवा करते हैं 10 साल तक, लाना धुलाना खिलाना पिलाना। वैसे ही बुढ़ापे में माँ बाप का होता है कि उनको बच्चे समान ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन लोग हटते हैं, सेवा करना से हटते हैं, उनको पता नहीं क्या तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान ईश्वर किसी बुजुर्ग आदमी को बीमार न पड़े, बीमार न गिरे, और स्वस्थ रहते रहते बेचारा चले जाए तो अच्छा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सुबह शाम दादी लोगों को नहलाते धुलाते हैं, और कभी उनका मतलब बाथरूम ले जाना, ड्राप बनाना, डायपर पहनाना, सब करते हैं हम लोग। तो लोग क्या बहुत ज्यादा घृणा करते हैं इस काम से, मतलब अपनी माँ बाप की सेवा करने में बहुत घृणा करते हैं, जबकि अंतिम समय में उनकी सेवा करना सबसे पुण्य काम है। बच्चे भी देखते हैं कि भाई मेरे पिताजी दादी की सेवा करें, तो हो सकता है उनको बचपन में बुढ़ापे में वो भी उनकी सेवा करे, ऐसा भावना नहीं है लोगों में। बिल्कुल, तो यही मैसेज रहेगा कि आप अपने ही घर से शुरुआत करें, जो जी। सबसे बड़ा कदम होता है। हाँ, सबसे बड़ा कदम होता है। पिताजी अगर अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो बच्चे भी उनकी सेवा करेंगे ना, हाँ रखेंगे ना। तो ऐसा हो नहीं रहा है, बहुत सारे घरों में हो रहा है, लेकिन कुछ घर में हो रहा है, लोग अपने घर में ही रखते हैं। कुछ महिला लोग, या तो मैं देखा हूँ कि एक महिला भिलाई में अपने सासुर को ऐसी सेवा कर रही है कि जैसे मतलब उसके पिताजी है, माँ पिताजी है, और उसके बच्चे भी मतलब ऐसे मतलब इतना सम्मान करते हैं माँ बाप का, कुछ मत। लेकिन कुछ घरों में नहीं है, सभी घरों में ऐसा नहीं है। कुछ घरों में माँ बाप का सम्मान भी हो रहा है, सासू को सम्मान भी हो रहा है, सभी लोग नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोगों में ना, देश के अंदर में ये मतलब ऐसी भावना रही कि मतलब कि माँ बाप को आश्रम में छोड़ने का। खैर हम लोग तो अपना पिता समझ माँ समझ के सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है हमारे यहाँ। बिल्कुल। और प्रकाश जी, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि जो स्वेच्छा अनुसार आपसे जुड़ना चाहते हैं, या कुछ कपड़े हो गए, या कुछ पैसे हो गए, या कुछ अनाज हो गए, जो अपने अनुसार यहाँ आके देना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ में, और जुड़ कैसे सकते हैं? और कुछ नंबर अगर है तो वो अगर आप बताना चाहिए। नंबर तो अपने उसमें लिखा हुआ है बोर्ड में। नंबर आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो में भी दिखा देंगे, ये नंबर से संपर्क कर सकते हैं। भिलाई के बहुत सारे जो दानवीर लोग हैं, समाज से भी है, सामाजिक लोग है, समाज से भी बराबर दान कर रहे हैं, उन लोग उनके माध्यम से चल रहा है। भिलाई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग हैं, और जिनके अंदर भावना भी, दया भावना भी है, उनके माध्यम से चल रहा है। बहुत सारे जो निर्माण कार्य हुआ दानदाता के माध्यम से हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे जो निर्माण में 4-5 बिल्डिंग बनी ना, दानदाता के माध्यम से हुई। भिलाई में बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग हैं, कुछ दान करते रहते हैं, खाने पीने का भी दान करते हैं, कुछ निर्माण कार्य में मुझे सहयोग किए, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी और भी मुझे नहीं, और भी संस्थाएं उनको भी दान कीजिए, ताकि लोग कहीं ना कहीं जो जरूरतमंद है उसकी सेवाएं होते हैं। सरकार का काम नहीं सेवा करना, सरकार का काम नहीं, अपना भी काम है ना भाई। आम आदमी का काम भी कि लोगों का भला करना, सरकारी थोड़ी ठेका लेकर का। हमारा भी कर्तव्य है देश की सेवा करना, समाज सेवा करना, वो लोगों की सेवा करना।
बिल्कुल, तो जैसा आपने सुना कि जो सेवाएँ होती हैं वो मन से होता है, इच्छा अनुसार होता है। आपने प्रकाश जी की कहानी सुनी कि उनका जो सेवा भाव का इच्छा जगा वो कहाँ से जगा, जब खुद के साथ होता है वो सबसे बड़ी चुनौती होती है, वहीं से इंसान सीखता है। तो प्रकाश जी ने वहाँ से और एक सवाल और मेरा रह गया सर कि आपने शादी नहीं की है अभी तक हाँ के। सर, वो असल में क्या है कि सेवा करते करते ऐसा मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ शादी करना चाहिए करके। और घर में भी हमारे घर में छोटे भाई, फिर छोटे बड़े बड़े मेरे से बड़ी बहन, छोटी बहन थी, उसकी शादी वादी कराते-कराते हमारे घर में बड़े भाई भी लोग हैं। लेकिन मुझे ना सेवा करते ऐसा पता ही चला कि मुझे शादी करना है करके। हाँ, मुझे आभास ही नहीं हुआ कि मुझे भी शादी करना चाहिए, घर बसाना चाहिए करके। और मैं इसी में रम गया और इसी में मुझे मुझे मन की संतुष्टि मिलती है इसमें सेवा करने से। अभी आज मैं संस्कार करके आया, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ काम किया, सेवा काम किया। अब सबरे जो बाबा को नहलाता हूँ, उनको ऐसा लगता है कि कुछ काम किया करके। इसी में मुझे मन की संतुष्टि मिलती है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है। इतना लंबा सफर सेवा करते हुए कैसे निकल गया पता ही नहीं मुझे चला। पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला। जो लोग आए भी होंगे, घर में आए होंगे रिश्ते, लेकिन जब जब मैं जो काम करता ना, उसे लोग कट गए। जैसे मैं अंतिम संस्कार करता हूँ, लोग अटपटा लगता है, अंतिम संस्कार, लास्ट लोग का संस्कार करता है, तो लोग अजीब जो टाइप नया-नया सुनते हाँ, होंगे। वो क्या आए भी होंगे तो शायद बता रहे थे घर में शादी के लिए, तो लेकिन जो मैं काम करता ना उससे शायद अच्छा ही लगा वो लोगों को कि, जो मैं सेवा करता वो मतलब एक समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की सेवा करना, हाँ, ये काम है मेरा। बिल्कुल। तो ये थी पूरी कहानी प्रकाश जी को लेकर जो ये एनजीओ चलाते हैं। सेक्टर 2 में एड्रेस एक बार बता दीजिए आपके ये NGO का। सेक्टर 2 स्ट्रीट एवेन्यू सी, ब्लॉक 23 है, सेक्टर 2 भिलाई नगर, अयप्पा मंदिर के पास में। यहाँ पर आप आ सकते हैं और इच्छा अनुसार जो भी आपको लगता है कि आपको दान करना चाहिए या फिर सेवा अनुसार आपको जो करना चाहिए आप कर सकते हैं। प्रकाश जी की ये थी पूरी स्टोरी जो चलाते हैं आस्था एनजीओ, और हम यहाँ पर जो अभी वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको यहाँ रहकर कैसा लगता है, कितना यहाँ पर आराम है, जो सेवाएं यहाँ पर मिलती है। और मैं आपसे भी जितने ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे अनुरोध करूंगा, ना केवल किसी एनजीओ में जाकर आप अपने आसपास में देख सकते हैं कि जो जरूरतमंद होता है, जितने छोटे भाव में भी अगर आप सेवा करना चाहें तो वो भी सेवा में ही आती है, और उससे जो सबसे बड़ी बात है सुकून आपको ही मिलेगा। आपको ही ऐसा लगेगा कि हमने किसी के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जहां पर भी जिस भी हाल में जैसा भी आपको सुविधा आप किसी को पहुंचा सकें आप बिल्कुल पहुंचाएं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं भिलाई टाइम्स के चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं ताकि जो ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। कहाँ से हैं अम्मा? मैं पाउड हाउस से हाँ सब्जी बिक्री करती थी। हाँ पटेल हूँ, हाँ। मेरा कोई नहीं है। तो ये खाना बनाने जाता था ना, जीजा बोलता हूँ इसको, तो वो ला करके यहाँ छोड़ा। फिर मैं उसका बाद में अभी कहीं नहीं गया। कितना समय से यहाँ रह रहे हो? यहाँ तभी 10-15 साल ऐसा होता 10 है। साल हो गया। हाँ, 10-15 साल से हो। कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है? अच्छा लगता, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। यहाँ जब से आया जब से नहीं जाता हूँ। क्या क्या करते हो यहाँ पर सुबह से रात तक के? हाँ, क्या क्या करते हो? बैठते हैं बेटा, अपना मन, हमारा तो ये घर है, द्वार है, सब है। हम साफ सफाई, देखभाल, कुछ भी है ऐसे काम करते हैं। सारा काम करते रहते हैं, मन लगा रहता है। हाँ, हमारा मन लगता है। ठीक है। प्रकाश जी हैं, उनको जानते हैं? हाँ, जानते हैं। हाँ। वही तो हमारा असली बाप है। वो असली हमको पालन पोषण, कपड़ा लत्ता सब ही करता है बेटा। तो पूरा हाँ, ख्याल रखते अच्छे से। पूरा ख्याल रखता हमारी। हाँ, क्या बोलना चाहोगे 2 शब्द उनको प्यार से जब बोलोगे तो? प्यार से बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, बाप भी बोलते हैं, बाबा ये बात ऐसा हुआ वैसा हुआ, हर बात सुनते हैं। ऐसा। हाँ, हर एक बात हम सुनते। कैसे अम्मा, कहाँ से आए हैं? बिहार पटना से। बिहार पटना से। कैसे यहाँ आना हुआ? मेरा आदमी कैंसर की बीमारी से 2012 में चल गया। बहुत परेशान, 4 भाई है, उसके लिए बहुत किया है। उसके बाद घर द्वार बिक गया है। अब उसके बाप चल गया, उसके बाद 2 साल के बाद सास के भतीजा शादी करा दिया लड़का से के, कम उम्र में शादी, 18-19 में शादी करा दिया, 15-16 में ऐसी शादी करा दिया। उसके बाद कुटुंब बढ़िया नहीं मिला, वो लड़की भी बढ़िया नहीं है, वो घर बिक गया, घर जमाए, वो ससुराल में रह रहा है। क्या
तो यहाँ जब से आप आए हो पूरा ख्याल रखते हैं, आपका पूरा ध्यान रखते हैं? यहाँ पर नेहरू नगर ये सुभाष चौक से आगे देवर है, लाल बहादुर शास्त्री वो आटा चक्की है, वहाँ पर जेठ है और ननद है। वो सब नहीं रखा, 2 महीना रखा, उसके बाद नहीं रखा। नहीं रखे आपको? तो पूछने भी नहीं आते? नहीं, चले जाओ मेरा घर से। ऐसा बोले? हाँ, पूछने भी नहीं आते? नहीं। ठीक है। अभी यहाँ रहते हो, यहाँ कैसा लगता है? ठीक ही लगता है। ठीक लगता है? खाना पीना सुबह शाम क्या करते? सब ठीक है। क्या करते सुबह शाम? जो सकता है कम मुठी होता है उतना करते हैं। हाँ, पूजा पाठ कर ज्यादा? पूजा हाँ पूजा पाठ करते हैं, जरी हेल्प कर देते हैं, जरी हम कुछ बिनते हैं, कुछ बनाते हैं। अब घर जैसा ही है, मन लगा रहता है? हाँ 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 मन लगा रहता है ना? हाँ। मीरा सेठ की छोटी बहन है। छोटी बहन मीरा सेठ। हाँ। यहाँ कैसे रह रहे हैं? तो यहाँ ठीक ठाक हूँ जी। ठीक है, यहाँ पर मन लगे रहता है? जी जी। और सुबह शाम क्या करते हो आप लोग? सुबह मैं मतलब उठ के अपना बाथरूम तुम जाके बैठ जाती हूँ, चाय ला के इन लोग दे देते हैं आसपास के ऐसे। तो सब बात करते हो अच्छे से? सब हाँ, सब अच्छे से बात करते। अच्छे से रहते हो? कैसे लगते? ठीक है, प्रकाश जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे हैं। जी। उनके ही देख रेख में पूरा सब हाँ, जो सब बोलते हैं पूरा कर देते होंगे? हाँ पूरा करते हैं। कुछ ऐसा मांगिए हो भी? हम लोग प्रकाश को बस यही बोले हॉस्पिटल जाएंगे, ऑपरेशन करा लेते तो भेजेंगे किसी दिन वो ऐसे। डेट देख के अच्छे समय हाँ, क्या बताओ। वही बस लड़का थोड़ा ज्यादा पी लेता तो मेरे को यहाँ आना पड़ गया। यहाँ ठीक हूँ, मैं हिफाजत में हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छा, क्या होता था घर पे? वो पूरा सामान ही तोड़ दिया घर का। आपको परेशान करता था? बहुत ज्यादा, पैसा दे कर। तो इधर आए तो चलो हम लोग बच गए। तो अभी यहाँ ठीक लगता है? अब यहाँ पर मन लगे, घर जैसे ही घर ही है? घर जैसे ठीक है सब। ठीक है ना? ठीक है। और अम्मा हमारे साथ में बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ से आई डूमर तराई माना के पास से, वहाँ से आई हूँ। यहाँ कैसे आना हो? यही आई, लड़के के बहुत तंग करता था लड़का। आपका लड़का? हाँ, क्या बोलता था? मारपीट डार निकाल देते थे बार बार। मैं बोली चलो कोई साथ मिला तो उसके साथ आ गई हूँ। यहाँ कैसे आए रायपुर माना से? एक आई है ना यहाँ पे, उनके साथ आई हूँ। अब ठीक लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है हमको, हर चीज पूरा हो रहा है। सब चीज खाना पीना हर चीज हमको, कपड़े सभी चीज मिलता है, हमको कुछ बात का कमी नहीं है। तो घर से फोन करते हैं अभी? घर कभी कभी चले जाती हूँ, मिल के आ जाती हूँ। लड़की है, लड़की के पास चले जाती हूँ। अभी लड़के के पास नहीं गई हूँ, बहुत दिन हो गया। तो लड़की नहीं बोली मेरे साथ रह लो अम्मा करके? उसके भी घर नहीं है ना, नौकरी करते हैं, दमान सुपरवाइजर है, और दूसरे किस में रहते हैं उन लोग। मकान रहता, कमरा उमरा रहता तो बोलती। ऐसा दमान भी पूरा करता हमारा। आना यहाँ आते मिलने? नहीं, मिलने नहीं आते, फिर देख रेख करते, पैसा कौड़ी देते हैं, दे देते हैं खर्चा पानी के लिए। तो यहाँ तो सब आपको हो जाता है, तो खर्चा पानी क्या लगता है? अरे तब भी कुछ भी लग जाता है बेटा, दवाई है, दारू है, सब दवाई तो मिलती है यहाँ। दवाई तो मिलता ही है। अब जो दवाई नहीं मिली उसको तो लाना पड़ता है। प्रकाश जी पूरा ख्याल रखते हैं? हाँ, पूरा करते हैं हम लोग का। इनसे कब मिले आप? भैया से अब मेरे को अब 6-7 महीना, 8 महीना करीब हो गया, 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीनों के यहाँ रहते हो गया? हाँ। हमारे भैया कुछ बात की कमी नहीं है, हमारे भैया हमारे को सब सहयोग देते हैं और हमारा ख्याल करते हैं। 2-3 बार आते हैं वार्ड में, सबको पूछते हैं। कौन? अपने प्रकाश भैया अंदर? हाँ, सबका देखते हैं, अगर कोई बुजुर्ग गिर जाता है उठा के बैठाते भी हैं, पूरा ख्याल। भूख नहीं लग रही? अच्छा, खाना में बैठता हूँ, खाने करती हूँ, बता कि 2 दिन से मुझे इतना खाने करती हूँ। 2 दिन से पता ही नहीं मेरे को।